राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में आपको किस तरीके से अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, तो इसी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे पितरों को तर्पण किस तरीके से मिलता है, यानी तृप्ति किस तरीके से मिलती है, कैसे हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आपको सुबह स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान करते हैं। उसके उपरांत आप जब सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए आपको जल अर्पण करना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए, या फिर आप मंत्र का उच्चारण करते हुए भी इन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। ये आपको पूरे पितृपक्ष में पूरे दिन करना है। जैसे सुबह स्नान कर लेते हैं आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत आप स्नान आदि कर लीजिए। पूजा आपकी जो होती है देवपाठ में, आपके देव जो हैं उनको पूज लीजिए। उसके बाद आपको एक लोटे जल को लेके जाना है और उसको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए उनको पितरों के नाम से उसको अर्पण करना है। जो सूर्य देव हैं हमारे, वो हमारे पितरों में माने जाते हैं, यानी ऐसा कहा जाए कि हमारे जो पितर हैं वो सूर्य देव के समान हो जाते हैं मरने के उपरांत। तो हम उन्हें तर्पण करने के लिए जब जल चढ़ाते हैं तो इसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाना है, चढ़ा देना है। और जल अर्पण करने के बाद आपको शाम के समय, जैसे आपने भोग लगा दिया, जो भी आप रसोई में भोग लगा रहे हैं उनके लिए तैयार किया हुआ भोग आप उन्हें लगा दीजिए, या तो छत पे रख दीजिए या फिर आपके घर में जहाँ भी स्पेस हो, जहाँ कौवा आ सके और खा सके, इस तरीके से आप उनको रख दीजिए। और उसके अलावा आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में ही शाम के समय आपको दीपक जलाना है पितरों के तर्पण के लिए। देखिए, जब भी हमारे पितृ जो हैं संतृप्त आत्मा से जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो ये हमारे घर परिवार के लिए फलित होते हैं। तो हमें दक्षिण दिशा में रोज एक दीपक शाम के समय लगाना है सरसों तेल का। इससे क्या होगा, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है कि उनके घर परिवार में अभी भी उन्हें लोग पूज रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं। जब हम उनका मान करते हैं, देव स्वरूप में उन्हें पूजते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। और जब वो इस धरती से जाते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हुए ही जाते हैं। तो हमें ये सारे कार्य किस लिए करना चाहिए, हमें उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए ये सारे कार्यों को करना चाहिए। ये जितने भी पौराणिक पूजा पाठ नियम जो बताए गए हैं, इनके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होता है। जब हम पितरों को सच्ची हृदय के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ पूजते हैं तो ये जाते समय हमें अपने आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि हमारा घर परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं वो सुख समृद्धि को प्राप्त हो, यानी उन्हें इतनी भरपूर सुख समृद्धि मिले कि वो हमारा इस तरीके से स्वागत हमेशा करते रहें। हर किसी की इच्छा होती है। देखिए, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं कि हमारे अपने परिवार के लोग, जो बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, ये सब हमारे जो हैं अपने हैं, तो वो हमारा मान करते रहें। ये इतना सिर्फ वो पितृ चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो इष्ट हैं, अब जो हमारे देव हो गए हैं, यानी मरने के उपरांत अब वो देवलोक में चले गए, तो वो हमारे लिए अब भगवान स्वरूप में स्थापित हैं। और जब वो आते हैं, जिस तरीके से आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की स्वागत सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं 9 दिन तक, 10 दिन तक, उसी तरीके से हमें पितरों को 10 दिन 11 दिन तक पूजना चाहिए, ताकि जो धरती पे उनका स्वागत है, उनके अपने कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी आत्मा में तृप्ति बैठना चाहिए। जब उनकी आत्मा तृप्त होती है
तो वो हमेशा आशीर्वाद देते हुए अपने परिवार को विदा लेते हैं। जब वो आखिरी में जाते हैं, पितृ जब समाप्त होते हैं, तो देखिए आपको अलग अलग तरीके की खुशखबरियाँ मिलेंगी, अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, आपकी वृद्धि होने लगेगी, आपकी तरक्की होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब घर परिवार के बुजुर्ग हमारे परिवार को यानी अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं तो वो एक तृप्त आत्मा से देते हैं। तो तृप्त आत्मा के दिए हुए आशीर्वाद हमें फलित होते हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। तो आध्यात्म में जब हम बैठते हैं सुबह स्नान करने के उपरांत, तो आपको अपने पितरों को अपने ध्यान में जागृत करना है, उन्हें नमस्कार करना है और उनसे हमेशा यही विनती करना है कि अपने परिवार को सुख समृद्धि और तृप्त करते हुए हमारे परिवार को सौभाग्य प्रदान करें। ये सारी चीज़ें जब हम मांगते हैं पितरों से, तो देखिए हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होना शुरू होती है। पितृ जो हैं हमारे पूर्वज हैं। जब हम इन्हें आदर सम्मान और सत्कार देते हैं तो ये बदले में हमें अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे घर को सुख सौभाग्य से भर देते हैं। इन सारी प्रथाओं को, नियमों को निभाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने पितरों को खुश रखें। जितना ज़्यादा हम अपने पितरों को खुश रखेंगे, देखिए आपके घर में बीमारी, परेशानियां और घर के कलह जो है वो दूर होना शुरू होते हैं। आपको शाम के समय इनका भोग तैयार करके अग्नि में समर्पित करना होता है। जैसे आपने हवन किया, आपके घर में पूजा हो गई, उसके बाद आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और 7 बार स्वाहा बोलते हुए अन्न जो भी आपकी रसोई में बना है उसे स्वाहा बोलते हुए अपने पितरों को समर्पित करिए और उनका ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करिए और उसका जल का जो है आचमन उनको करा दीजिए, यानी अग्नि के चारों तरफ जल का छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके पितृ शांत हो जाएंगे और आपके घर में चल रहे कलेश जो हैं, ग्रह कलेश जो है या आपके घर की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, धन की कमी है, ये सारी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको जितना भी पितृ का जो समय है, अभी जो पितृ पक्ष में चल रहा है एक समय 15 दिन का या 11 दिन, जितने भी दिन आप पितृ पक्ष को मानते हैं या अमावस्या तक आप करना चाहें तो अमावस्या तक कर सकती हैं। अग्नि प्रज्वलित करते हुए आपको उसमें हवन डालना है। स्वाहा बोल देने से आपके पितरों तक आपका जो अन्न है वो पहुंच जाता है, क्योंकि स्वाहा जो है वो एक ऐसी देवी हैं जिनका नाम लेने से ही, मात्र से ही सारे देवी देवताओं को अन्न प्रदान हो जाता है। तो आपको भी पितृपक्ष में अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल का आचमन कराना है और उनके नाम का भोग जो है वो अग्नि में डालते हुए अपने घर की सुख समृद्धि मांगना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।